नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी माता की कथा सुनाऊंगी। लक्ष्मी माता से हमें कैसे आशीर्वाद मिलता है और कैसे हमें धन की बरसात होती है और क्यों हमें कैसी पूजा उनकी करनी चाहिए। और एक ब्राह्मण था, रोज अपनी पीपल और में जल चढ़ाया करता था। और पीपल से एक दिन उसमें से एक लड़की बोलती है कि पिताजी आप मुझे अपने घर ले चलो। और ब्राह्मण देखता है कि पता नहीं कौन है मुझे पिताजी करके मुझे घर ले जाने के लिए बोल रहे हैं। तो वो सीधे अपने घर चले जाते हैं। उस दिन वो कुछ नहीं करते। दूसरे दिन फिर जल चढ़ाने आते हैं तो फिर उसमें से एक लड़की बोलती है पिताजी मुझे अपने घर ले चलो। तो वो घर जाते हैं। फिर उस दिन अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मैं पीपल में जब भी जल चढ़ाता हूँ उसमें से एक लड़की कहती है मुझे घर ले चलो। तो और उनकी पत्नी बोलती है ठीक है, कल उसको अपने साथ घर ले आना। और तो ब्राह्मण फिर अपने वहाँ पीपल में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। वहाँ जल चढ़ाया तो लड़की बोलती है पिताजी मुझे घर ले चलो। कि ब्राह्मण कहता है मैं उसको कैसे घर ले आऊँ, हमारी तो पहले 5 बेटियाँ हैं तो उसको मैं कैसे घर लाऊं। उसने कहा जहाँ 5-6 बेटियां पल रही हैं वहाँ एक 7वीं और सही, वो घर ले आना। तो ब्राह्मण उसको अपने घर साथ में ले चलते हैं। उस दिन जब ब्राह्मण आटा मांगने के लिए जाते हैं तो लड़की भी साथ में चली जाती है। और उस दिन उनको और दिन से ज़्यादा आटा मिल जाता है और थैला भर के वो घर को ले आते हैं। और फिर उसकी माँ आटा छानने लगती है तो कहती है माँ आटा मैं छानूंगी, आप बैठो। तो उसकी माँ कहती है नहीं नहीं बेटी, आटा मैं छानूंगी क्योंकि तुम्हारे हाथ छोटे हैं, आपसे आटा नहीं छाना जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं ही छानूंगी। तो आटा छानती है, उसका परात उस दिन भर जाता है। तो फिर उसकी माँ रोटी बनाने जाती है। वो अपनी माँ से कहती है माँ आप बैठो, मैं रोटी बना के मैं लाऊंगी, आज मैं सबको भोग कराऊंगी। तो उसकी माँ कहती है नहीं बेटी आप बहुत छोटी हो, आपकी अंगुलियाँ जल जाएंगी और रोटी मैं बनाऊंगी। वो कहती है नहीं नहीं मैं ही रोटी बनाऊंगी, आप बैठो। जब वो अपनी रसोई में जाती है तो वहाँ पर 56 प्रकार के भोजन बना के सबको भोजन कराती है। तो उस दिन सबका पेट भर जाता है और दिन सब भूखे रहते थे। तो उस दिन पेट भर भर के खाते हैं और फिर खूब खुश हो जाते हैं। उसी समय फिर उसका मामा आता है तो वो अपनी दीदी से कहता है दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दो। अब उसकी दीदी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि रसोई में कोई खाना नहीं होता, सब लोग बच्चे खा लेते हैं। इतने में बच्ची आती है, कहती है माँ क्या बात है। कहता तेरा मामा आया है, उसको बहुत भूख लगी है और वो रोटी खाने के लिए बोलता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं माँ आप बैठो, मैं रसोई में जाके मामा के लिए खाना लेके आता हूँ। और वो जाती है और फिर खाना 36 प्रकार के व्यंजन बना के लाती है, अपने मामा को खिलाती है। तो उसका मामा बोलता है जी ऐसी तरह का खाना मैंने आज तक नहीं खाया, आज मेरा पेट भर गया है। और भाई तेरी पावनी भांजी है उसने बनाया है, मामा खा के चला गया। और शाम हुई, बोली माँ मैं चौका लगा दो, चौका में दिया चार दो, कोठे में सोऊंगी। माँ वो बोली, माँ बोली कि नहीं बेटी वहाँ आप नहीं सोओगी, वहाँ तुम डर जाओगी। वो बोली नहीं नहीं माँ मैं कोठी में ही सोऊंगी। तो कोठे में वो सो गई। आधी रात हो उठी, चारों ओर देखा, चारों ओर अपनी आँख फिराई और तो वहाँ जहाँ जहाँ वो देखती गई वहाँ वहाँ धन धन की बरसात होने लगी और पूरा घर उनका महल की तरह बन गया। और जब वो बाहर जाने लगी वहाँ पर पूरा ब्राह्मण एक चौकीदार बैठा हुआ था। तो उससे बोला बेटी तुम कहाँ जा रही हो। वो बोली कि मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, मैं इसके 6 बेटियाँ थी, इसका दरिद्र को दूर करने के लिए आई थी। अब मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। और अगर तेरे भी दरिद्र को दूर करना है तो तू मुझे बता और मैं तेरा दरिद्र भी दूर कर दूँगी। तो उसने अपने घर को बताया और जब चौकीदार के घर के चारों ओर उसने देखा तो उसके घर में भी धनी धन हो गया। और सवेरे सभी लोग उठे तो वहाँ पर बेटी को नहीं देखा तो वो सब चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा पावनी बेटी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। वो सब ढूंढने लगे। तो ब्राह्मण ने बोला
तो बाहर वो तो लक्ष्मी माता थी, आपके साथ मेरा भी सारा दरिद्र को दूर करके चली गई। और जैसे दरिद्र लक्ष्मी माता ने उनका दूर करा, वैसे सभी का दूर करना। धन्यवाद।